देखिए सर, 10 साल से यहाँ भाजपा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूल भाजपा का है, तो ये बात तो हमारी कंप्लेंट तो भाजपा के साथ ही होगी ना। 2015 से यहाँ पर इनकी सरकार चल रही है। पहले मुफ्ती मोहम्मद साहब के साथ थी, उसके बाद पीडीपी महबूबा जी के साथ आई, तो फिर उसके बाद एलजी साहब का यहाँ गवर्नर साहब थे, उसके बाद एलजी साहब आए। तो हमें काफ़ी बार एलजी साहब के साथ ही मुलाकातें हुई, काफ़ी डेपुटेशन मिले, सब ने ऑलमोस्ट वही डिमांडें की जो सब सिखों की हैं जम्मू कश्मीर के। जिसमें मेन मुद्दे थे हमारे, जिसमें मेन SRO 425 था, जो नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों को दिया गया, सिखों को नहीं दिया गया। जो पोलिटिकल रिजर्वेशन थी, अगर आपने SC ST पहाड़ी गुजर बकरवाल पंडितों को 2 सीटें श्रीनगर से दी माइग्रेंट कोटे में, तो सिखों को क्यों नहीं? तो ये हमारी डिमांड थी कि अगर आपने बाहर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इनकॉर्पोरेट किया, उनको इंक्लूड किया पोलिटिकल रिजर्वेशन में, तो सिखों को क्यों नहीं? इसके अलावा हमारी जो डिमांड थी पंजाबी को JK UT ऑफिशियल लैंग्वेज बिल में से बीजेपी के दौर में इसमें से बाहर निकाला गया। जब LG साहब से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने हमें कहा कि ये सेंटर का डोमेन है, लेकिन मैं इसको प्रमोट करने के लिए हर मुमकिन करूँगा। LG साहब, आज तक 30 जो हमारे टीचर्स की वैकेंसी खाली थी, आप उसको फुलफिल नहीं कर पाए। तो ये हमारे मुद्दे थे। उसके बाद नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की सेटिंग यहाँ पर करनी, उसके बाद 1918 राइट्स के जो लोग थे उनको एक्स ग्रेशिया देना था, एट पार जो हिंदुस्तान की बाकी रियासतों में दिया जाता, वो आपने नहीं दिया। कश्मीर में रह रहे 55,000 के करीब सिखों को OBC का दर्जा, उसके लिए भी हमारी फाइल पड़ी है डिपार्टमेंटों में, इसके ऊपर भी कोई गौर नहीं किया गया। ये काफ़ी एक चीज़ें ऐसी थी कि ये इन चीज़ों के ऊपर सरकार ने ना तो कोई गौर की, और हमें उम्मीद थी कि सरकार ने कमिटमेंट की है। आज से कुछ दिन पहले मैनिफेस्टो कमेटी टीम हमें मिली, उन्होंने पूछा हमसे कि क्या क्या मुद्दे लिए जाएं, तो उन्होंने मुद्दे लेने के बाद भी पहले तो हैरानगी इस बात की हुई, जब ये मैनिफेस्टो कमेटी बनी, निर्मल सिंह जी की हेड किया इसको, 11 मेंबर हैं, जिसमें से मैं समझता हूँ हिंदू को रिप्रेजेंटेशन दी, 3 हिंदू रखे गए मेंबर, 4 मुस्लिम रखे गए, और 2 पंडित रखे गए, और 2 राजपूत रखे गए। सिखों को इसमें भी नुमाइंदगी नहीं दी गई। मैं समझता हूँ नरेंद्र सिंह जी, जो डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, सेंटर में उनके नेशनल एग्जीक्यूटिव पार्टी में शायद सेक्रेटरी उनके, उनको भी नहीं रखा गया, और किसी सिख को मेंबर नहीं रखा गया, जिसकी वजह से हमारे ये 25 जो कमिटमेंट है इसकी बीजेपी की, इसमें कहीं भी सिखों का कोई जिक्र नहीं किया। हालांकि मैं आपको बताऊं कि RS जम्मू सूरत की जो सीट है भाजपा की तरफ से सिख को मैंडेट दिया। देखिए, बिल्कुल हमें पता सिख को दी गई, लेकिन उस सिख को ताकत कितनी दी गई? अगर बीजेपी में कोल साहब को रखा गया ना वहाँ, तो कोल साहब के पास ताकत है। अगर डिस्ट्रिक्ट में SSP लगता तो कोल साहब के बिना नहीं लगता, अगर जम्मू में DC लगता तो कोल साहब के बिना नहीं लगता। सिखों को रखा तो वहाँ गया, लेकिन मैं समझता हूँ सिखों को ताकत नहीं दी गई। जो रहते हैं सिख वो भी काम करना चाहते हैं, लेकिन वो सिख को ताकत नहीं दी गई। वो एक पटवारी भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। सेंटर में इकबाल सिंह जी लालपुरा नेशनल कमेटी फॉर माइनॉरिटी में चेयरमैन बनाए गए, उनकी 10 लेटर LG साहब को आई, उसके ऊपर LG साहब ने गौर नहीं फरमाया। तो ताकत भी चाहिए ना, खाली सिखों को नुमाइंदगी देने से, मुखोटे डाल के बैठा देने से काम नहीं चलता, जब तक आप उनको ताकत नहीं देंगे। इस नरेंद्र सिंह बेचारे का क्या कसूर है? आपने उसको बल्ली का बकरा लेशर में बना दिया। पहले उनको फ्री हैंड देना पड़ता, जाओ सिखों के काम करो, उसको ताकत देनी पड़ती है। काम ताकत आपने किसी को दी नहीं, वोट लेने के लिए उसको भेज दिया, कैसे वोट मिलेगा? वो लोग उनको सवाल पूछेंगे। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुद्दा ये है, अपनी कम्युनिटी के लोगों को अवेयर करें। भाई जब कोई वोट मांगने आए तो पार्टी से पूछो, भाई आपने 25 सूत्रीय प्रोग्राम में सिखों का जिक्र कहाँ रखा? 10 साल आपकी सरकार थी, काम नहीं किया, आपने इसमें कमिटमेंट भी नहीं की। तो इसलिए टोटली रिजेक्ट करते हैं, इसको कंडेम करते हैं। और आज हम अपनी कम्युनिटी के लोगों को अवेयर करते हैं कि हम नेशनल जो हमारी पार्टीज हैं, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिनका अलायंस हो चुका है, PDP है, जब तक ये रिटर्न कमिटमेंट ना करें हमारे साथ, क्योंकि जुबानी चीज़ें बाद में जुमले साबित होती हैं, हम इनसे रिटर्न कमिटमेंट चाहते हैं, कांग्रेस से भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी, PDP से भी, कि अगर ये रिटर्न कमिटमेंट करते हैं हमारे साथ, क्योंकि साउथ में 25-30 हज़ार सिख वोट है, एक वोट की कीमत होती है। सो मैं अपने वोटरों को कहूँगा, अपनी इसको पहचानिए, अणख से जीना सीखिए। कोई हमारी गुरबानी में लिखा है, जे जिंदियाँ पत लथी जाए सब हराम जेता किच खाए। अगर जीते जी जिंदगी में अगर आपकी तौहीन की जाती है, तो जो आप खा रहे हैं सब गलत है आपको। तो मैं इन पार्टियों से अपील करता हूँ कि बिल्कुल आपको वोट मिलेगी, उसी शर्त पे मिलेगी अगर आप ये रिटर्न कमिटमेंट करते हैं सिखों के साथ कि ये जो आपके जो लेजिटिमेट राइट्स आपके हैं, जो डिमांड्स हैं, ये हम फुलफिल करेंगे। तो उसके बाद
फिर मैं हम लोगों को कहेंगे, अगर ये पार्टियां और ये कमिटमेंट हमारे साथ कमरे में बैठ के नहीं, पब्लिक डिमांड में आप आके ये बात कहेंगे कि हमने ये बात मानी और ये रिटर्न आश्वासन देते हैं आपको, पार्टी हाईकमांड से बात कीजिए। 30-30, 40-40, 3 लाख सिख जम्मू में रहता है, 1.5 लाख वोटर होगा, 2-2.5 लाख वोटर होगा, वो आपका वोट क्यों करेगा जब तक आप रिटर्न कमिटमेंट देंगे। आप ये कहोगे जी आपकी डेवलपमेंट करेंगे, आपकी गलियां नालियां बनाएंगे, ये रूटीन में बनती हैं। तो ये चीज़ें जब तक कमिटमेंट नहीं आप करते तो उस तब तक हम वोट देने के लिए डिसाइड नहीं करेंगे।